अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंद बांग्लादेश सरहदी इलाकों में जबरदस्त कशीदगी, हजारों बांग्लादेशी हिंदुस्तान मुंतकिल होने की कोशिश में सरहदी फोर्सेज की इजाफी तादाद सरहदों पर तैनात। फारूक अब्दुल्ला ने उठाए हालात पर सवाल। शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दे दिया। एक जजीरा न देने के सबब अमेरिका ने बांग्लादेश के हालात कर दिए मुश्तिल, मुस्तफी वजीर आजम का इल्जाम। गजा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा, ईरान ने लगा इल्जाम। ईरानी सदर ने कहा मगरिब का दोहरा मियार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। चीन ने एक बार फिर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की गई शदीद मजम्मत, ईरान को चीन की भरपूर हिमायत का दिलाया यकीन। ओलंपिक्स 2024 का हुआ इख्तिताम, हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने पुरखतर परफॉर्मेंस की पेश। और नाइजर में जून से जारी शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 94 हलाक। युगांडा के गंपाला में भी कचरे के तोदे खिसक जाने से 18 अफराद हलाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सरहद से जुड़ी बड़ी खबरों से। जैसा कि हजारों बांग्लादेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त कशीदगी का माहौल पाया जाता है। हालात पर काबू पाने के लिए हिंद और बांग्लादेश की सरहदी फोर्सेस की एक मुश्तरका मीटिंग भी हुई और सरहदात पर BSF की इजाफी फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। पेश नाज़रीन मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। हजारों बांग्लादेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे सरहद इलाकों में ज़बरदस्त कशीदगी पाई जाती है। हालात पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान और बांग्लादेश की सरहदी फोर्सेस की मुश्तरका मीटिंग भी मुनक्किद हुई। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा और फ़रार होकर हिंदुस्तान जाने के बाद सूरत हाल में मुबैना तौर पर बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू अक़लियती बरदरी पर मुबैना हमलों की भी इत्तलात हैं, जिनसे खौफज़दा होकर बहुत से बांग्लादेशी सरहद उबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हुकाम ने कहा उन्होंने ऐसे गैर कानूनी पनाह गुज़ैनियों को सरहद पार करने से रोकने के लिए बड़ी तादाद में सरहदी फोर्स यानी कि BSF को तैनात कर दिया है और उन्हें रेड अलर्ट पर रखा गया है। BSF हुकाम ने कहा गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान ऐसे मुतअद्दिद बांग्लादेशियों को भी हिरासत में ले लिया गया जो पड़ोसी मुल्क से फरार होकर हिंदुस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तानी हुकाम ने कहा 11 बांग्लादेशी शहरियों को हिंदुस्तान में दरअंदाजी करते हुए सरहद पर पकड़ लिया गया है। नई दिल्ली में बांग्लादेश सर्विस के नामा निगार ने बताया है कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की मुश्तरका सरहद पर मौजूद हैं, जिनका कहना है कि बैनुल-अक़वामी सरहद पर हज़ारों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए जमा हैं। उन्होंने बताया सरहद पर बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जाती है, हर जानिब सिक्योरिटी एहलकारों का सख्त तरीन पहरा है। मगरबी बंगाल के सरहदी ज़िले कोच बिहार में सरहद के उस पार 1000 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में दाखिले के लिए खड़े हैं। इस जगह पर दोनों मुल्कों के दरमियान एक दरिया है और लब्बे दरिया बहुत से लोग जमा हो गए हैं ताकि सरहद उबूर कर सके। ताहम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की बड़ी तादाद ने उन्हें रोक दिया है। श्यामंती घोष ने बताया कि इस तरह सरहदी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर लोग जमा हैं। ताहम हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के साथ हज़ारों किलोमीटर तवील अपनी सरहद की निगरानी के लिए इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया है, जिससे सरहद पर बहरानी कैफियत है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस मुल्क की अक़लियती हिंदू बरदरी पर होने वाले हालिया मुबैना हमलों से निपटने के लिए आज अक़लियती नौजवानों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा बातचीत में मौजूदा बहरान को हल करने, मुकामी हिंदू बरदरी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट सियासत TV। जम्मू कश्मीर के सीनियर कायद फारूक अब्दुल्ला ने सरहद पर कशीदा हालात और जम्मू कश्मीर में बढ़ती अस्कियत पसंदी और दरअंदाजी पर
मरकजी हुकूमत से सवाल किए। मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दिफाई वजीर और दाखिला फोर्स क्या कर रही है। उन्होंने मुल्क के ताज़ा हालात पर तशवीश का इजहार किया। खासकर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती दरअंदाजी पर अपनी तशवीश का इजहार किया और वजारत दिफा और वजारत दाखिला से इस सिलसिले में अवाम को जवाब देने का भी उन्होंने मुतालबा किया। ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूँ ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे भाई। कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे। कर तो रहे हैं, अब मर कौन रहा है? आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए। आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है। आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। और ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनका अपना मकसद है, क्योंकि वो थीम को नहीं समझे। वो लोग घबरा गए हैं। आज मछेल की यात्रा थी, वो कैंसिल हो गई। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है। क्या है कंट्रोवर्शियल इसमें? आपने कहा कि सब मिले हुए हैं, थोड़ा सा उसके मिले हुए क्या है? आपने वजाहत हबीबुल्लाह का स्टेटमेंट सुना है कई साल पहले, उसको दोहराना मैं नहीं चाहता। इन लोगों को दोहराना, उनको देखना चाहिए वो स्टेटमेंट वजाहत हबीबुल्लाह का, उसने किताब में भी लिखा है। सवाल इस बात का है, ये जो दवाइयां आती हैं कहां से आ रही हैं? ये जो आज मिलिटेंट्स, मैं समझता हूं ये करीबन 200-300 से कम नहीं होंगे। कैसे आए, कहां से आए? आसमान से तो नहीं गिरे। अब भी कैसे ड्रोन से गिराए गए? आए कैसे भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं, वो या यहां से कर रहे होंगे या पंजाब बॉर्डर से कर रहे होंगे, राजस्थान बॉर्डर से कर रहे होंगे, गुजरात बॉर्डर से कर रहे होंगे। कर तो रहे हैं, तो जिम्मेवारी किसकी है? अब मर कौन रहा है? आप देखिए हमारे कर्नल, मेजर, सिपाही शहीद हो रहे हैं। हमारे लोकल शहीद हो रहे हैं। आखिरकार वतन के लोग ये पूछना चाहते हैं हो कैसे रहा है? बटालियंस के बटालियंस लगाई हुई हैं, क्या है? और कल अगर यहां लोगों की सरकार भी बनेगी, लोगों की सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि बॉर्डर हमारे सामने, हमारे पास नहीं है, टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए, नेशन को उन्हें बोलना चाहिए, हमारे होम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर साहब को बोलना चाहिए कैसे हो रहा है। और आज तो और दूसरा खतरा भी बढ़ गया है। आज बांग्लादेश का बॉर्डर भी आपके पास है, जो सबसे बड़ा बॉर्डर है अब, जो पोरस है। अल्लाह जाने वहां से क्या आएगा। बांग्लादेश में वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो जाने के बाद शेख हसीना वाजिद ने दरअसल अमेरिका को उनकी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार ठहराया है। तलबा के कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के बायस 5 अगस्त को हसीना वाजिद वज़ारत उज़्मा से मुस्तफ़ी हो गई थी और वो मुल्क से फरार होकर हिंदुस्तान में पनाह ले रखी हैं। अब हसीना वाजिद ने अपने इख्तिदार से निकाले जाने के बाद पहली बार लब कुशाई की है और अमेरिका पर उनकी हुकूमत को गिराने का इल्ज़ाम लगाया। हसीना ने कहा, मैंने जजीरे का कंट्रोल अमेरिका के हवाले नहीं किया तो मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और इस्तीफ़ा भी मैंने इसलिए दिया कि तलबा और आवाम की मज़ीद लाशें ना गिरें। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास की जानिब से काहिरा मुज़ाकिरात में शिरकत के लिए वफ़द न भेजने का ऐलान कर दिया गया है। हमास ने कहा, मसालिहतकार हमें जो बाइडन की जंगबंदी विजन और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की क़यादात की रोशनी में 2 जुलाई को होने वाले मुज़ाकिरात के दौरान तय पाने वाले नुकात पर अमल दरामद के लिए अपना मनसूबा पेश करे। हमास ने कहा, मसालिहतकारों को चाहिए कि वो मुज़ाकिरात के मज़ीद अदवार पर जोर देने के बजाय इसराइल पर मुज़ाकिरात के दौरान तय पाने वाले नुकात पर
अमल दरामद के लिए जोर डालें। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है और गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका, मिस्र और कतर की जानिब से इसराइल और हमास को 15 अगस्त के रोज़ काहिरा में जंगबंदी गमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के नए दौर के लिए दावत दी गई थी, जिसे हमास ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा है कि गज़ा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स माइकल से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और कहा, मगरिब का दोहरा मियार दरअसल इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। ईरानी सदर ने कहा, अमरीका और मगरबी ममालिक के दोहरे मियार से इसराइल का हौसला बढ़ रहा है। गज़ा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। सदर मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने एक बार फिर तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की शदीद मजम्मत की और ईरान को चीन की भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया है। ईरानी क़ायम मुक़ाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तेहरान में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, कौमी वक़ार की हिमायत करता है। उन्होंने कहा, हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कत्ल इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बना है। इस्माइल हनिया के कत्ल से गज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात को भी बराह रास्त नुकसान पहुंचा है। ओलंपिक्स 2024 में जहां दुनिया भर से एथलीट्स की जानिब से शिरकत की गई, तो वहीं हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की जानिब से इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म किया गया। उनका स्टंट सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। हॉलीवुड अदाकार ने पेरिस में इख्तितामी तकरीब में पुरखतर परफॉर्मेंस पेश की। पेशनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। ओलंपिक्स 2024 में जहां दुनिया भर से एथलीट्स की जानिब से शिरकत की गई थी, तो वहीं हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की जानिब से इख्तितामी तकरीब में परफॉर्म किया गया स्टंट सबकी तवज्जो हासिल कर रहा है। 11 अगस्त को हॉलीवुड अदाकार ने पेरिस में इख्तितामी तकरीब में पुरखतर परफॉर्मेंस पेश की थी। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के हीरो ने ड्रामाई अंदाज में फ्रांस के शहर पेरिस से ओलंपिक का झंडा थामा और लॉस एंजलिस तक ले गए। टॉम क्रूज की पुरखतर परफॉर्मेंस की शुरुआत स्टेड दी फ्रांस से हुई, जहां से उन्होंने छलांग लगाई और ओलंपिक झंडे की जानिब कदम बढ़ाए। ताहम हाजिरीन महफिल और नाजरीन 62 साल अदाकार के इस पुरखतर स्टंट पर हक्के बक्के हो गए। साथ ही साथ अदाकार को सरहाते भी दिखाई दिए और फिर इसके बाद अदाकार ने कदम जमाते हुए ओलंपिक्स के झंडे को थामा। चूंकि अगला ओलंपिक्स अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगा, यही वजह है कि आगे चलकर टॉम क्रूज इस झंडे को लॉस एंजलिस ले पहुंचे। वीडियो में देखा गया है कि झंडा थामते ही अदाकार फिल्मी एक्शन मूवी की तर्ज पर फ्रांस की सड़कों से ओलंपिक्स के झंडे को एयरपोर्ट पर खड़े हवाई जहाज के अंदर ले गए, जिसके बाद उन्होंने चलते जहाज से ड्रामाई अंदाज में छलांग लगाई और फिर हॉलीवुड के हवाले से मकबूल लॉस एंजलिस के पहाड़ पर बने लोगो हॉलीवुड पर ओलंपिक्स के रिंग्स लगा दिए। वाज़ेह है कि खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला हर 4 साल बाद सजता है। 2024 में सजने वाला ये मेला अब 4 साल बाद यानी कि 2028 में अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस में मुनक्किद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर युगांडा के दालुकुंत कंपाला में शदीद बारिशों के बायस मिट्टी के तोदे गिर जाने से 21 अफराद हलाक हो गए हैं। मुल्की सलीब अहमद की तर्जुमान आयरी नाका सीताका ने बताया है कि 9 अगस्त से जारी शदीद बारिशों से इलाके में मिट्टी के तोदे गिर पड़े, जहां इमदादी काम जारी है। उन्होंने बताया कि इन वाक़यात में तकरीबन 18 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनकी नाशें बाजियाब कर ली गई हैं। अलबत्ता बारिशों की वजह से इमदादी कामों में खलल पड़ रहा है। और नाइजर में माह जून से जारी शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और ज़मीन खिसकने में जान से हाथ धोने वाले अफराद की तादाद 94 तक पहुँच गई है। सिविल डिफेंस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि माह जून में शुरू होने वाली शदीद बारिशों से 1,35,156 अफराद मुतासिर हुए हैं। वाज़ेह है कि नाइजर में बरसात का मौसम माह जून से शुरू होकर सितंबर में ख़त्म होता है। गुज़िश्ता साल शदीद बारिशों से 41 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक अरसे के बाद हुकूमती कामकाज से आज़ाद होकर
साइकिल राइडिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने तकरीबन कई तवील किलोमीटर तक साइकिलिंग में हिस्सा लिया और लुत्फ उठाया। इससे खबरें भी बाइडेन साइकिलिंग मुकाबले में नजर आए थे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हिंद बांग्लादेश सरहदी इलाकों में जबरदस्त कशीदगी, हजारों बांग्लादेशी हिंदुस्तान मुंतकिल होने की कोशिश में सरहदी फोर्सेज की इजाफी तादाद सरहदों पर तैनात। फारूक अब्दुल्ला ने उठाए हालात पर सवाल। शेख हसीना वाजिद ने अमेरिका को हुकूमत गिराने का जिम्मेदार करार दे दिया। एक जजीरा न देने के सबब अमेरिका ने बांग्लादेश के हालात कर दिए मुश्तिल, मुस्तफी वजीर आजम का इल्जाम। गजा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा, ईरान ने लगा इल्जाम। ईरानी सदर ने कहा मगरिब का दोहरा मियार इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। चीन ने एक बार फिर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल की की शदीद मजम्मत, ईरान को चीन की भरपूर हिमायत का दिलाया यकीन। ओलंपिक्स 2024 का हुआ इख्तिताम, हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज ने पुरखतर परफॉर्मेंस की पेश। और नाइजर में जून से जारी शदीद बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 94 हलाक। युगांडा के गंपाला में भी कचरे के तोदे खिसक जाने से 18 अफराद हलाक। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।